साल 2025 है, दुनिया का स्टेज तैयार है। एंटर डोनाल्ड ट्रंप, खुद मिस्टर कैओस। एक गर्मागरम भाषण में वो एक बम फोड़ते हैं, एक ऐसा दावा जो इतना बेतुका है कि पूरी दुनिया में गूंज जाता है। $21 मिलियन, ये नंबर हवा में लटका हुआ है, मतलब भरा हुआ। पीएम मोदी को दिया गया। ट्रंप का आरोप है उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। किस लिए? वोटर टर्नआउट के लिए। ये इल्जाम बहुत भारी है। इंडियन पॉलिटिक्स में मानो बम फोड़ दिया। ट्रंप अपने चिर परिचित बेबाकी से अमेरिकी पैसों के विदेशों में इस्तेमाल पर सवाल उठाते हैं। वो एक और कथित किश्त की ओर इशारा करते हैं, $29 मिलियन बांग्लादेश को। क्या ये एक ग्लोबल भंडाफोड़ की शुरुआत है? क्या ये सिर्फ बर्फ की नोक है? सवाल अनगिनत हैं, मतलब चौंकाने वाले। दुनिया देख रही है, इस ड्रामे के अगले एक्ट का इंतजार कर रही है। ट्रंप के शब्द एक वायरस की तरह हैं, सोशल मीडिया की नसों में तेजी से फैल रहे हैं। इंडियन मीडिया, जो कभी भी किसी अच्छे विवाद से पीछे नहीं हटता, हंगामा मचा देता है। न्यूज चैनल बहसों से भरे हुए हैं। एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, उनकी आवाजें कर्कश होती जा रही हैं क्योंकि वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा बोले गए हर शब्द का विश्लेषण करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा देश एक ही सवाल में उलझा हुआ है। क्या पीएम मोदी ने अमेरिकी फंड में लाखों डॉलर लिए थे? लेकिन ट्रंप की बातें कोई गीता नहीं है। वे अक्सर अस्पष्टता में डूबी रहती हैं, व्याख्या के लिए खुली रहती हैं और गलत तरीके से पेश की जा सकती हैं। सत्यापन की आवश्यकता ठोस सबूतों की सर्वोपरि है। क्या यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी या जबान का फिसलना? केवल समय और पूरी जांच ही बताएगी। बीजेपी अचानक शुरू में गुस्से और कंफ्यूजन के मिक्सचर से रिएक्ट करती है। पार्टी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय सोशल मीडिया पर ट्रंप के शब्दों को विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखो, वो कहते हुए दिखाई देते हैं, ट्रंप भी आपकी विदेशी फंडिंग के बारे में सच्चाई जानते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। द वॉशिंगटन पोस्ट पत्रकारिता की ईमानदारी का गढ़ बीजेपी के नैरेटिव में सेंध लगाता है। उनके फैक्ट चेकर्स सावधानी पूर्वक और लगातार ट्रंप के दावे को झूठा साबित करते हैं। $21 मिलियन वे बताते हैं कभी भी भारत के लिए नहीं थे, ये बांग्लादेश के लिए रखे गए थे। बीजेपी का शुरुआती गुस्सा कम हो जाता है। पार्टी अब एक दुविधा का सामना कर रही है, झूठी बात का बचाव करें या अपने पूर्व सहयोगी से दूरी बना लें। बीजेपी खुद को एक कठिन रास्ते पर चलते हुए पाती है, नुकसान नियंत्रण और अपने नेता के मजबूत बचाव के बीच मुश्किल से संतुलन बनाते हुए। पार्टी के प्रवक्ता राजनीतिक लड़ाइयों के अनुभवी अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। वे सत्यापन की आवश्यकता पर जोर देते हैं, उचित प्रक्रिया की। किसी विदेशी नेता, खासकर अतिशयोक्ति के लिए जाने जाने वाले नेता के शब्दों के आधार पर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालने की। लेकिन नुकसान, ऐसा लगता है, हो चुका है। विपक्ष एक मौका देखकर बीजेपी की शुरुआती गलती पर हमला करता है। पाखंड के आरोप तेजी से लगते हैं। बीजेपी जो कभी आरोप लगाने वाली थी, अब खुद को विदेशी हस्तक्षेप और वित्तीय अनियमितता के आरोपों का सामना करती हुई पाती है। पाला पलट गया है और भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। सोशल मीडिया के जमाने में जानकारी जंगल की आग की तरह फैलती है। ट्रंप का दावा अनगिनत रीट्वीट और शेयरों द्वारा बढ़ाया गया अपनी सच्चाई बन जाता है, चाहे उसकी सत्यता कुछ भी हो। तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और जनता अलग अलग कहानियों से जूझती रह जाती है। कहानी की लड़ाई न केवल संसद के हॉल में बल्कि ट्विटर और फेसबुक की डिजिटल खाइयों में भी लड़ी जाती है। पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स सूचना प्रसार की तेज गति के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कभी कभी खुद को पीछे पाते हैं। कांग्रेस के खिलाफ शुरुआती आरोप बीजेपी की सोशल मीडिया मशीनरी द्वारा बढ़ाए गए सच्चाई के सामने आने से पहले ही जोर पकड़ लेते हैं। जनता परस्पर विरोधी जानकारी से परेशान तेजी से ध्रुवीकृत होती जा रही है। यह घटना 21वीं सदी में सूचना युद्ध के खतरनाक स्वरूप को रेखांकित करती है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि कितनी आसानी से गलत सूचना को हथियार बनाया जा सकता है और इसके प्रसार को रोकने में कितनी कठिनाई होती है। मीडिया साक्षरता की आवश्यकता आलोचनात्मक सोच की, कई स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। वॉशिंगटन पोस्ट का फैक्ट चेक प्रशंसनीय होते हुए भी एक ऐसे जहर के लिए एक देर से आए मारक के रूप में आता है जो पहले ही दूर दूर तक फैल चुका है। सच्चाई, ऐसा लगता है, अक्सर तात्कालिक समाचार और सोशल मीडिया इको चैम्बर के युग में एक हताहत होती है। भारत के लिए और वास्तव में दुनिया के लिए चुनौती इस खतरनाक सूचना परिदृश्य को नेविगेट करने का एक तरीका खोजना है। वॉशिंगटन पोस्ट के खुलासे से उत्साहित विपक्ष अपने हमले को तेज करता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा
अपनी तीखी बुद्धि और उससे भी तेज जबान के लिए जाने जाते हैं, सरकार की तीखी आलोचना करते हैं। वह बीजेपी को विदेशी फंडिंग के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ उसके पिछले आरोपों की याद दिलाते हैं। ट्रंप के दावे के उनके शुरुआती बचाव के स्पष्ट पाखंड पर प्रकाश डालते हैं। पारदर्शिता की मांग एक नारा बन जाती है। कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ विदेशी फंडिंग पर एक श्वेत पत्र की मांग करती है। वे पूरी जांच की मांग करते हैं, न केवल ट्रंप के दावे की सच्चाई की, बल्कि बीजेपी द्वारा कथित तौर पर गलत सूचना को हथियार बनाने के प्रयासों की भी। निरंतर राजनीतिक कलह से थकी हुई जनता जवाबदेही की मांग को दोहराती है। विदेश मंत्रालय दोनों तरफ से आलोचनाओं के बीच अमेरिकी प्रशासन के खुलासे पर अपनी चिंता व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय भारत को अमेरिकी सहायता के ऐतिहासिक संदर्भ को स्वीकार करते हुए ट्रंप के आरोपों के समय और प्रकृति को बहुत परेशान करने वाला पाता है। यह घटना दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण बनाने की धमकी देती है, वर्षों के कूटनीतिक प्रयासों पर एक साया डालती है। संभावित राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़े हैं। बीजेपी, जो पहले से ही अगले आम चुनावों से पहले मुसीबतों का सामना कर रही है, खुद को बचाव की मुद्रा में पाती है। विपक्ष इस अवसर से उत्साहित पानी में खून सूंघता है। यह घटना भारतीय राजनीति के अस्थिर स्वरूप की एक गंभीर याद दिलाती है, जहां सबसे महत्वहीन चिंगारी भी विवाद का तूफान खड़ा कर सकती है। जैसे जैसे धूल जमती है, एक बात साफ है, भारत को स्पष्टता चाहिए। ट्रंप के दावे की सच्चाई पर स्पष्टता, बीजेपी की शुरुआती प्रतिक्रिया और बाद की चुप्पी पर स्पष्टता, देश में विदेशी धन के प्रवाह पर स्पष्टता। राष्ट्र एक बार फिर खुद को एक चौराहे पर पाता है, अपने लोकतांत्रिक आदर्शों और उन ताकतों से जूझ रहा है जो उन्हें कमजोर करने की कोशिश करती हैं। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन एक बात निश्चित है, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग को शांत नहीं किया जाएगा।